देखिए गर्ल्स, अब हम एक्सरसाइज 1.1 के आगे के क्वेश्चंस करते हैं। वो पार्ट 1 वीडियो में हम इससे पहले वाले क्वेश्चंस कर चुके हैं। अब हम आगे के क्वेश्चन करते हैं। चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.1 का 8th क्वेश्चन है, निम्नांकित परिमेय संख्याओं को सरलतम रूप में लिखिए। सरलतम रूप का मतलब होता है संख्या को लीस्ट फॉर्म में लिखना, छोटी से छोटी फॉर्म में लिखना। जैसे अभी 9/21, अगर दोनों का हम HCF लें तो 3 आ जाएगा, और सरलतम रूप होता है जब दोनों का HCF लें तो 1 आ जाए। जब दोनों संख्याओं का HCF 1 आ जाए तो वो भिन्न का सरलतम रूप होता है। जैसे अब हमने फर्स्ट क्वेश्चन ले लिया -9/21। अब हम इसको किस नंबर से काटें कि हमें लीस्ट फॉर्म मिले, तो हम देखेंगे इसको 3 से काटेंगे। 3 से इसको काटा कितनी बार, 3 तिया 9, और इसको 3 से काटा 7 बार। कोई एक ऐसा नंबर लेते हैं जिससे दोनों संख्याएं कट जाएं, यानी ऐसा नंबर जिसके टेबल में दोनों ही नंबर्स अंश और हर दोनों ही आ रहे हों। तो ऐसा 3 था, 3 से इसको काटा 3 बार और 3 से इसको काटा 7 बार। तो 3 कितनी बार हो गया, ये आ गया हमारा 3/-7 आंसर। अब अगला क्वेश्चन लिया, अगला क्वेश्चन है -18/-27। अब ये देखिए, ऐसा नंबर बताइए बच्चों जिसके टेबल में दोनों आते हों। अब ऐसा नंबर है 9 के टेबल में, हालांकि 3 के में भी आते हैं ये दोनों, लेकिन हमें छोटे से छोटा रूप लिखना है। तो छोटे से छोटा रूप लिखने के लिए या तो 3 से आप 2 बार काट लो या सीधे 9 से काट लो। तो हम सीधे 9 से काटेंगे इसको। देखो 9 से कितनी बार कटेगा, 9 दूनी 18, और ये कितनी बार कटेगा, 9 तिया 27। तो ये आया -2/-3। अब माइनस ऊपर नीचे दोनों क्लैश आउट हो जाएंगे, तो आ जाएगा 2/3। दिस इज़ योर आंसर। अब देखो दोनों का HCF 1 आएगा, और अगर हम इसको 3 से काटते तो ये हो जाता 3 छंग 18 और 3 नम 27, 6/9 आता। फिर उसको 3 से काटते तो तब भी 2/3 ही आता। अब बच्चों इसका गै पार्ट और घै पार्ट आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है। अब आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 9 में पूछा है रिक्त स्थान भरिए। रिक्त स्थान देखो कैसे फिल करेंगे। हमें भिन्न दी गई है -3/4। ये एक हमारी परिमेय संख्या है -3/4। अब इसका जो हर है वो क्वेश्चन में दिया है 20, और अंश में क्या आना है वो हमसे पूछा है। अब देखो 4 में हमने किसकी गुणा करी कि हमें 20 मिल जाए, 4 पंजे 20, 5 की करी, तो इसी 5 की ही गुणा हम अंश में भी करेंगे, तभी ये भिन्न समतुल्य यानी समान होगी। तो करो 5 की मल्टीप्लाई, 5 तिया 15, तो यहाँ पर आ जाएगा 15। बच्चों जैसे ही आप रिवर्स बैक करेंगे, इस क्वेश्चन को काट के देखेंगे किससे कट रही हैं दोनों संख्याएं, 5 से कट रही हैं। तो 5 तिया 15 और 5 चौक 20। माइनस यहाँ था और इसमें माइनस नीचे आ गया, इसलिए हम ये वाली संख्या प्लस में ही लेंगे, क्योंकि एक भिन्न में इसमें एक ही बार माइनस है, चाहे अंश में लगा दो चाहे आर में लगा दो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अब आगे देखिए, यहाँ 28 दे दिया और यहाँ ब्लैंक दिया है। इसको कैसे करेंगे हम देखेंगे। 4 की गुणा हम किस में करें कि 28 मिल जाए, 7 से करेंगे, 4 7 28। तो 7 की ही गुणा हमें 3 में करनी पड़ेगी, तो कितना हो जाएगा, 7 तिया 21, 21। बट हमें यहाँ इस बार किसकी गुणा करेंगे, माइनस की गुणा करेंगे, -7 की, क्योंकि यहाँ माइनस नहीं है, -21। अब ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। 6 में यहाँ 24 है, तो 8 तिया 24, 3 होता है, तो इसी 5 तिया 15। आगे देखो, यहाँ 5 की गुणा 5 से करी तो 25 मिला। अब 8 में भी 5 की ही गुणा करेंगे, 40। यहाँ माइनस से माइनस कट जाएगा, इसलिए दोनों जगह प्लस आया है। अब इसी प्रकार ये गै और ये घै आपको खुद से प्रैक्टिस करके सोल्व करके लिखना है। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रत्येक के समतुल्य 3 और परिमेय संख्याएं लिखिए। समतुल्य का मतलब होता है कि भिन्न तो भले ही भिन्न हो, यानी डिफरेंट हो, बट उसके इक्विवेलेंट होनी चाहिए। इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, क्या 2/5। देखो अगर हम अंश और हर में 2/2 की गुणा कर दें, फिर 2/5 अंश और हर में 3/3 की गुणा कर दें, और 2/5 अंश और हर में 4/4 की गुणा कर दें। यहाँ हमने छोटी संख्याएं ही ली हैं, 2 3 4। आप कुछ भी ले सकते हैं, आप 5/5 की कर लो, 6/6 की कर लो, जो आपको अच्छा लगे आप उसकी मल्टीप्लाई कर लो। लेकिन जो संख्या हर में लेंगे वही संख्या जो अंश में लेंगे, यानी अंश और हर में दोनों में समान संख्या लेनी है। देखो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 5 तिया 15,
4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। ये तीनों भिन्न क्या आ गई, 2/5 के समतुल्य आ गई हैं। इसी प्रकार ख की और ग की आप खुद प्रैक्टिस करेंगे। माइनस दिया गया है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप माइनस लगा गुणा आप इनसे ही करेंगे पॉजिटिव नंबर से, माइनस अपने आप ही आ जाएगा। यहाँ माइनस रहेगा तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस आ जाएगा। इन दोनों की आप प्रैक्टिस करेंगे और ये इसी के साथ ही एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। थैंक यू सो मच गर्ल्स।